ना एनडीए ना महागठबंधन और ना ही जनसुराज से बिहार बदलेगा, तो सिर्फ और सिर्फ बिहार के 14 करोड़ बिहारी से बदलेगा। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम अजय कुमार है और आप पब्लिक डिमांड मीडिया देखना शुरू कर दिए हैं। अगर आपके दिमाग में यह भ्रम फैल गया है कि बिहार को एनडीए बदल सकता है, महागठबंधन या जनसुराज बदल सकता है, तो अपने दिमाग से यह भ्रम निकाल दीजिए, क्योंकि बिहार को कोई नहीं बदल सकता है। सिर्फ और सिर्फ बिहार को बदल देगा तो वो बिहार के 14 करोड़ आबादी बदलेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अभी रिसेंटली बिहार सरकार की एक योजना आई है जो जीविका के तहत 10-10 हज़ार रुपये लोगों को मिलना है। अभी तक 1 करोड़ 21 लाख लोगों को जो है जीविका के तहत 10-10 हज़ार रुपये मिल गया है। कैलकुलेशन करके देखिए, इस 10 हज़ार को 1 करोड़ 21 लाख लोगों में, तो ये पता चलेगा कि ये आंकड़ा 12 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का है। जिस राज्य में 12 लाख करोड़ रुपए का दान ऐसे ही दे दिया जाता है महिलाओं के झूठी रोजगार के लिए, आप बताइए उस बिहार का क्या मतलब कायाकल्प होने वाला है, उस बिहार का कल कैसे बेहतर होगा, ये कल्पना करके आप देख सकते हैं। आप बहुत समझदार लोग हैं। 10 हज़ार में कौन सा बिज़नेस होने वाला है मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। 10 हज़ार में कौन सा रोजी रोजगार हो जाएगा, 10 हज़ार में किस महिला का क्या कल्याण हो जाने वाला है, ये आप बता दीजिएगा हमें कमेंट में लिख करके। और आपको क्या लगता है कि 10 हज़ार रुपया ले लिए हैं तो इस 10 हज़ार रुपया से आपका रोज़गार हो जाएगा? इस 10 हज़ार रुपया के बदले में आपको कई एक हज़ार रुपये देना पड़ेगा, आपके बच्चों को कई एक हज़ार रुपये देने पड़ेंगे और आपके गार्जियन को कई एक हज़ार रुपये देने पड़ेंगे। ये आपको अंदाज़ा नहीं है। इस 10 हज़ार रुपये के लिए अगर जब सरकार बनेगी किसी के भी, तो इस 10 हज़ार रुपये का आप कैलकुलेशन देखें ना, अभी तक 12 लाख करोड़ से भी ज़्यादा दिया जा चुका है। तो ये 12 लाख करोड़ रुपए कैसे आपसे वसूले जाएंगे, ये आपको भी अंदाज़ा है। पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेंगी, प्याज के दाम बढ़ेंगे, दाल के दाम बढ़ेंगे, फिर आप जो है रोड पे चिल्लम चिल्ली मचाए रखिएगा कि फलानवा सरकार जो है प्याज के दाम बढ़ा दिया, पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया, दाल के दाम बढ़ा दिया, तेल का दाम बढ़ा दिया। 10 हज़ार रुपया लेते समय तो ये नहीं कही हैं कि जो है हमको फ्री में 10 हज़ार रुपया मिल रहा है। 10 हज़ार रुपया का जिस दिन बहिष्कार कर दीजिएगा, या ऐसे योजनाओं का जो मुफ्त में आपको मिल रहे हैं, वो आपके सीधे बच्चों के भविष्य पर, बच्चों के शिक्षा और बच्चों के पलायन पर पड़ने वाला है। इस तरह की योजनाओं को सीधे तौर पे बहिष्कार कीजिए और सरकार से कहिए कि हमको ये 10 हज़ार, 500, 2,000 और ऐसे प्रलोभन में मन नहीं फंसाए, बल्कि हमारे बच्चों को, हमारे गार्जियन को रोजी और रोज़गार दे, ताकि हमारे बच्चे बिहार से बाहर पलायन करने पे मजबूर नहीं हो जाएं। आप पता कर लीजिएगा, जब आपको पता ही होता होगा, जब आप बात करती होंगी अपने गार्जियन और अपने बच्चों से जो बिहार से बाहर 10 हज़ार, 15 हज़ार, 12 हज़ार के महीना पे काम करते होंगे, उनके साथ कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे उनको भद्दी भद्दी गालियाँ दी जाती है, कैसे उनके साथ मारपीट किया जाता है, कैसे उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, केवल 10 हज़ार, 12 हज़ार, 15 हज़ार रुपये के लिए। आप 10 हज़ार एक बार ले करके बैठ गए जी चुनाव के माहौल में, चुनाव के समय में, कि आपको रोज़गार करके दे देंगी। अब बहुत सारी महिलाओं का मैं वीडियो भी देख रहा हूँ कि कोई कह रहा है कि मैं बकरी पालन कर लूँगा, सिलाई मशीन खरीद लूँगा, मुर्गी पालन कर लूँगा, और अनेक सारे बिजनेस कर लूँगा। आप अपने बच्चे, आप अपने दिल पे हाथ रख के देखिए कि 10 हज़ार में आप वो रोज़गार कर पाएंगे क्या? एक आप जब किसी प्राइम लोकेशन पे, किसी अच्छे लोकेशन पे, या घर से बाहर किसी लोकेशन पे जब जाएंगी, एक रूम रेंट लेना पड़ेगा तो आपको 10 हज़ार से ज़्यादा एडवांस मनी देना पड़ेगा, अग्रिम जो पेमेंट होता है वो देना पड़ता है। तो उससे ज़्यादा जब आप एक रूम लेने के लिए पैसा दे पा रही हैं, तो 10 हज़ार में रोज़गार क्या होगा? और आपको ये केवल 10 हज़ार दिख रहा है, लेकिन सरकार को 12 लाख करोड़ रुपए दिख रही हैं। और 12 लाख करोड़ रुपए कैसे वसूलना है सरकार को, उसको बखूबी पता है। ठीक है, तो आज भी समय है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने गार्जियन के भविष्य के लिए चुनाव कीजिए और इस 10 हज़ार रुपये का बहिष्कार कीजिए और सरकार को सीधे तौर पे कहिए कि हमको ये 10 हज़ार रुपये नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को रोजी रोज़गार चाहिए, हमारे बच्चों को बिहार में ही कोई रोजी रोज़गार हो, ताकि हमारे बच्चे पलायन नहीं करें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक रखिए अपना ख्याल। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय बिहार।